दूसरे दिन सूरज निकलता है और सभी पक्षी अपने लिए फिर से खाना की तलाश में निकल जाते हैं। ए सोनू सुन, आज हमने सुबह से दुकान लगाई है लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया है और ना ही 1 रुपया आया है। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ ना सोनू, क्या करें। मैं क्या बताऊं रिक्की, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो यहाँ पर अच्छा बाजार लगता था और अच्छे ग्राहक आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? इधर एक जादुई चिड़िया पेड़ में बैठकर बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। ये दोनों बेचारी सोनू और कीमे कितनी परेशान है। मुझे कोचिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। चीनू और सोनू दोनों आपस में बात करते हुए पूरा दिन बिता देते हैं और कोई भी ग्राहक सब्जी खरीदने नहीं आता और शाम होने लगती है और दोनों भी अपने घर की ओर उड़ान भर लेते हैं। दूर में बैठी इस जादू चिड़िया या बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वे जाकर उनकी सब्जियों के खेलने में देखती है तो तरह तरह की सब्जियां हैं, लेकिन फिर भी कोई ग्राहक नहीं आते हैं। यहाँ देखकर जादुई चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती। सोनू और टीना आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। क्यों सोनू, एक हफ्ते से हमने जो भी सब्जियां लाई है वो एक भी नहीं बिकी है। यहाँ हफ्ता हमारा बहुत खराब गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सोनू अब बोलो ना, क्या किया जाए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोनू और टीना आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजरों से बचकर एक जादुई चिड़िया पीली रोशनी के साथ में आ जाती और सब कुछ सुने लेटी है। जादुई चिड़िया ये बड़े ध्यान से सुन लेती है और सोचती है, बेचारों की हालत अभी भी वैसी की वैसी ही है। अभी भी इनकी दुकान में कोई अभी ग्राहक नहीं आया है। तभी कुछ समय में बहुत देर बाद एक तोता आता है सब्जियों की दुकान पर। क्यों सोनू, तुम्हारे पास सब्जियों में क्या क्या है, मुझे बताओगी क्या? और क्या क्या रेट के हैं, कितने कितने रुपए देना पड़ेगा मुझे, सब बताओ ताकि मैं कुछ सब्जियां है तुम्हारे पास से लेके जाऊं। सोनू बोलता है, मेरे पास गाजर है, लकड़ी है, लौकी भी है, आलू है और केला भी है, अमरूद भी है। वैसे तुम्हें ले जाना क्या है, मुझे ये बताओगे तो मैं तुमको इसका दाम बता दूंगी। मुझे तो 1 दर्जन केला और 1 किलो करी चाहिए। अब इसका रेट बता दो सही सही, तुम्हें ले जाऊंगा। देखो, तोता केला है 100 रुपए के 12 और ककड़ी है 50 रुपए किलो। अब तुम बताओ, ले जाना है क्या? तोल क्या मैं ककड़ी और केला? नहीं, ये सब्जियां तो बहुत महंगी है। इतनी महंगी सब्जी कोई बेचता है क्या? तुम तो कुछ भी रेट लग रही हो। कुछ अच्छे से रेट लगाओगे तो नहीं, कुछ भी बता रही हो। कोई बात नहीं, मैं आगे वाली दुकान में चला जाऊंगा। जादुई चिड़िया यहाँ सब बड़े ध्यान से देख रही थी और सुन रही थी। उसे कोई नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो आदमी से हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। लेकिन वो सबको देख रही थी और ये सोच रही थी कि इन दोनों की हालत कितनी खराब हो गई है। और फिर शाम को जाती है और दोनों और टीना दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जादुई चिड़िया की सब्जी की खेल में आकर बैठ जाती है और सोचती है कल उनकी थोड़ी परीक्षा ली जाए। क्या उनका दिल साफ है या फिर कभी साफ होगा तो मैंने कुछ दूंगी जिससे उनकी दुकान अच्छे से चलने लगेगी। इधर सोनू और टीनू दोनों उदास होकर अपने घर की ओर उड़ान भर लेते हैं और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं।
इधर सोनू के 2 बच्चे धूप से तड़प रहे हैं और एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर अपनी माँ को याद करते हैं। दूर से अपनी माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और माँ अपने बच्चों के पास आ जाती है। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम आज? मुझे बहुत देर हो गई आने में। माँ, आज इतनी देर क्यों कर दी तुमने? क्या आज कोई कमाई नहीं हुई क्या? हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। कुछ लाई हो क्या? दो ना हमें। ये बातें सुनकर सोनू बहुत दुखी हो जाती है। वो सही से जवाब भी नहीं दे पाती। नहीं बेटा, मैं खाना भी लिए कुछ नहीं लेकर आई, क्योंकि कोई भी सब्जियां नहीं बिकी, कुछ पैसा नहीं आया, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। मुझे माफ कर दो, कल जरूर ला दूंगी। रात के समय दोनों बच्चों को भूख लगी होती है। सोनू और टीना दोनों साथ में सुबह के टाइम फिर से अपनी दुकान में जाने लगते हैं। और अपनी दुकान में जाकर देखते हैं तो सब्जियां रखी हुई हैं। दुकान में बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आते सब्जियां खरीदने के लिए, जिससे दोनों, टीना को सोनू, दोनों परेशान हो जाते हैं। इधर दूर में बैठी जादुई चिड़िया सब कुछ देखा और सुन रही थी, लेकिन उनकी दुकान पर कोई नहीं आया। जादुई चिड़िया ये मन में सोच रही थी कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो बेचारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले देखा जाए इन दोनों का मन सच्चा है या नहीं। जादुई चिड़िया उड़कर सोनू और टीना की दुकान के सामने आ जाती है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या मुझे कुछ फल और थोड़ी सब्जियाँ मिल जाएगी क्या? आप दोनों तो बहुत खुश लग रही हो। क्या थोड़ी सी सब्जी मिल जाएगी? लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, तुम लोग मुझे फ्री में ही देना। सोनू बोलती है, आप कौन हो? और आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। कहाँ से आए हो आप? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ फल दे देता हूँ। ये बातें सुनकर जादुई चिड़िया का दिल खुश हो जाता है और बोलती है, सोनू यहाँ रहने दो। तुमने जो बोला, ये बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया है। मैं तुम दोनों का व्यवहार और तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी पूरी कहानी अच्छी है और तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम दिल से बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें खुश होकर कुछ उपहार देना और चाहती जादुई हूँ। चिड़िया अपना भेस बदल लेती है और एक दे औरत बन जाती है। सोन, टीना दोनों देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं। ये लो सोनू और टीना, तुम दोनों जादुई ताबीज को इस तुम्हारी सब्जी के ठेले में बांध लेना। तुम्हारी दुकान अच्छी चलने लगेगी, लेकिन याद रखना तुम दोनों, यदि किसी को तुमने बताया तो ये शादी जल जाएगी और अपनी शक्ति को देगी। अगली सुबह फिर से सोनू और टीना अपनी सब्जी की दुकान की ओर निकल जाती है। जादुई ताबीज की चमक से सभी पक्षी अपनी सब्जी भाजी और फल फ्रूट के लिए सोनू और टीना की ही दुकान में आना शुरू हो जाते हैं, जिससे टीन और सोनू बहुत खुश होती है।